स्त्री, महिला, वास्तव में महिला, मही हिला, जो मही माने जो जमीन को भी हिलाने की हिम्मत रखती है, महिला। देखो ना, चंदना, अंजना, अनंतमती के कैसे, सीता के कैसे ढेरों उदाहरण हैं कि अग्नि को भी ठंडा होना पड़ा और देवताओं को आके भी उनकी सील की, संयम की रक्षा करना पड़ी। और आज देवता आए ना आए, अपने आप को, अपनी बॉडी को इस टाइप से फिट रखना चाहिए, इस टाइप से मजबूत रखना चाहिए कि कभी जरूरत पड़े। साहस होना चाहिए। भीरू एक नाम आता है, स्त्री का नाम एक भीरू माने डरपोक। लेकिन हमेशा डरपोक मत रहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ बोलिए, जहाँ आवश्यक है वहाँ साहस दिखाइए। छोटी सी बच्ची ने कितने अच्छे ढंग से कविता प्रस्तुत की, एकदम धड़ाके के साथ। एक साहस है कि 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, फिर भी। तो ब्राह्मी सुंदरी के वंशज हैं, चंदनवाला के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए वैसी ही शालीनता अपने मन में, अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। एक और चलता है कई बार, ढेरों हैं समाज की किंवदंतियाँ, फिर भी ना बेमतलब हंसना, ना बेमतलब हंस हंस के बात करना। जिन्हें पहचानते नहीं हैं, जिन्हें जानते नहीं हैं, ना कोई परिचय पूछना, और कोई परिचय पूछता है तो क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी है तेरे को। बहुत विनम्रता से बात चालू करेंगे तो पासा उल्टा पड़ जाएगा। कभी कभी कठोरता से बात चालू करना पड़ती है। हाथ लगाया तो कैसे लगाया, धक्का लगा तो कैसे लगा, गलती हो गई, गलती हो गई तो कैसे हो गई, और एक झापड़। नाम पूछा, कैसे पूछा, किस लिए पूछा। जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि हमें कोई दादागिरी करने के लिए नहीं जाना है और ना किसी को दबाना है। फिर भी अपनी शालीनता, अपनी संयम, अपनी मर्यादा, अपना विवेक, माता पिता का विश्वास कि कहीं भी जाएगी बिंदास जीत करके आएगी, सफल होगी। ढेरों बातें हैं। जिन धर्म के संबंध में तो एक कहानी हम पढ़ते थे कभी बचपन में कि सम्राट ने कहा, उसने सेठ की लड़की को देख लिया। सेठ की लड़की बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर होते हैं, शालीन परिवार हैं, धर्म ध्यान वाले जीव हैं, यूँ पुण्य वर्गणाओं से शरीर की रचना भी अच्छी होती है, हैं? ध्यान रखना, कभी कभी श्याम रंग, सांवला रंग का भी एक अपना रूप होता है। ये तो देश देश की मान्यताएं हैं। एक देश की मान्यता ऐसी है, सारे नाम तो कौन याद रखे, वहाँ की महिलाओं का ओंठ काट करके प्लेट फंसाते हैं, और प्लेट फंसा करके वो इतना बड़ा ओंठ हो जाता है नीचे वाला, इतनी बोले जिसके ओंठ में जितनी बड़ी थाली फंसी होगी वो उतना ज़्यादा सुंदर हो गया। सुंदर, बाकायदा उसके फोटोज़ भी हमने किसी मैगजीन में देखे थे। सुंदर, पूरा इतना बड़ा चेहरा तो जैसा है, किसी का सांवला है, किसी का गोरा है, किसी का कैसा है, लेकिन ये नीचे वाले ओंठ में पता नहीं किस ढंग से काट के और कैसे इतनी बड़ी प्लेट, इधर तक प्लेट लटक रही है पूरी, जैसे किसी पुरुष की दाढ़ी हो जाती है, इतनी बड़ी गोल स्टील की प्लेट। और बोली उसमें जो लिखा था, जितनी बड़ी प्लेट फंसाते हैं उस देश में उसको उतना ज़्यादा सुंदर माना जाता है। ये कटा ओंठ वाला सुंदर हो गया। इसलिए इस पर मत जाइए कि रंग पर, कि रूप पर, कि ओंठ कट गया, कि कान कट गया, कि नाक में छेद हो गया। ढेरों परिभाषाएं हैं सुंदरता की। अमुक देश में लोग एकदम लाल होते हैं, एकदम गोरे होते हैं, वो रेत पर पड़े रहते हैं घंटों, इसलिए कि थोड़े से सांवले, थोड़े ऐसे तो दिखें कि इंसान की तरह, सूअर की तरह दिख रहे हैं एकदम सफ़ेद। वो इसलिए हैं, धूप में पड़े हैं कि थोड़े सांवले हों, और हम फेयर एंड लवली, पता नहीं
फेयर एंड ग्लो। फिर और आजकल तो कितना खतरनाक समय आया है कि शर्म भी खत्म हो गई कंपनियों की। एक समय कंपनीज लिहाज करती थी कि वो ये नहीं लिखती थी कि इसमें अंडा है, कि इसमें बसा है, कि किसी जानवर का अंश है। आप दुष्टता देखिए, ओ डोव और वो शैम्पू वाले और क्लिनिक प्लस, इसमें अंडा है। इनकी दुष्टता देखिए, माने इनको ऐसे लगता है कि हम इतने फेमस हो गए, लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि हम अंडा भी बोलेंगे तो भी वो लगाएंगे। बताइए, इससे मतलब मालूम पड़ रहा है कि समाज का बहुत नैतिक पतन हुआ है और एक गंदे लोगों का हौसला बढ़ा है। कम से कम जब मालूम पड़ रहा है तो वैसी चीज़ें यूज क्यों करना और विरोध क्यों नहीं करना। बड़े स्केल पर उसका विरोध क्यों नहीं करना कि आप ऐसे विज्ञापन कैसे देते हैं। देश में 60% समाज है कि जो किसी जानवर के कत्ल को अपने माथे नहीं लेना चाहता है, अंडे वाली चीज़ को सिर के बालों पर नहीं लगाएगा, दांतों पर नहीं लगाएगा। फिर ये विज्ञापन ऐसे कैसे चलते हैं। हिम्मत रखना चाहिए। एक छोटी सी छोकरी, कौन से देश की, ग्रेटा थनबर्ग, उसने पर्यावरण वातावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाई, आज सारी दुनिया में फेमस है। एक मलाला यूसुफजई, उसने अपने ढंग से कुछ उपद्रव किया, कुछ सुरक्षा की, कुछ लड़ाई भड़ाई की, वो भी काफ़ी फेमस हो गई। फेमस होने के लिए नहीं, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हिम्मत से बोलना, आगे आके करना। और एक छोटी मोटी अपनी ऐसी कंपनी होना लड़कियों की कि ज़रूरत पड़े तो एक साथ बालिका मंडल अकेला मजीरा बजाने के लिए नहीं है। कहीं ज़रूरत पड़ती है कि आपस में किसी की पढ़ाई लिखाई की, किसी को कोई दुख दर्द है, किसी का कोई समझ लीजिए समस्या है और किसी को कोई तंग कर रहा है, तो महिला मंडल है, आपका ग्रुप है। ग्रुप किसके लिए? बात को समझिए, हेल्प करिए। अपने से बड़ों की, जेंट्स की हेल्प लीजिए। तो जब राजा ने लड़की को देखा, सही परिवार के, अच्छे परिवार, उसने कहा कि मंत्री को कहा कि मुझे सेठ की लड़की से शादी करना है। ऐसी तो सेठ जी को मालूम पड़ा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा कि कहाँ राजा, माने कहाँ तो हमारी सदाचार और शालीनता और कहाँ इस तरह के व्यसनी लोग। राजा है तो क्या हुआ, लड़की कैसे दे देंगे। फिर भी पत्नी से पूछा कि राजा के यहाँ बेटी जाए तो क्या दिक्कत है। पत्नी ने कहा कि अगर ज़्यादा भारी लगती है बेटी को कुएं में डाल दो। लेकिन जो जिन धर्म को नहीं मानता है, जिसके यहाँ खान पान का ठिकाना नहीं है, जिसकी व्यसन चलते हैं, ऐसे इंसान को, ऐसे राजा को भी लड़की देने से पिता ने, दोनों ने फिर ये बात की कि ठीक है, अपना मन तो है कि ऐसे आदमी को लड़की नहीं देना, एक बार लड़की से ही पूछ लेते हैं कि उसकी क्या इच्छा है। और लड़की के सामने वर्णन चालू किया। इतना बड़ा राजमहल है, लाखों सिपाही हैं, इतनी बड़ी रियासत है, बेटी राजा का संदेश है कि तेरे से शादी करना चाहते, तो खुश तो रहेगी। उसको भयंकर तैस आया और लड़की ने कहा, पिताजी ऐसा सोच कैसे लिया, मैं जिन धर्म को छोड़ करके, सदाचार शाकाहार को छोड़ करके केवल इस संपत्ति के लालच में आ जाऊंगी, केवल राजा की सुंदरता के लालच में आ जाऊंगी। आपको हम नहीं चाहिए तो आप हमें पहाड़ से पटक दो, लेकिन हमें राजा के यहाँ नहीं जाना, राजा से शादी नहीं करना। एक इस टाइप की 3-4 घटनाएं आती हैं। एक घटना, और ये रियल घटनाएं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं, मतलब यूँ कथा बनाई हो किसी ने, वो नहीं, ये सच्ची घटनाएं हैं। अंजना की भी, चंदना की भी, अनंतमती की भी, सीता जी की भी। अब देखिए, वो एक स्त्री की क्षमता कि अग्नि का कुंड भी पानी बन गया। कैसे बन गया, ऐसा कैसा गजब का उनका हो रहा होगा, और कैसे देवता लोग, कितना उनका अपना शील का बल होगा।
जो अग्नि के पास जाके सौगंध लेती है कि अगर मैंने किसी राम के अलावा किसी पुरुष के बारे में सोचा हो तो मुझे जला के राख कर देना, मन पर कैसा कंट्रोल और कैसी शालीनता होगी। यहाँ तो पिक्चर में जिसको देखो वैसे ही बनने का, वैसे ही होने का, उसी के मिलने का संकल्प चालू हो जाता है। बड़ा नुकसान होता है। वो लड़की कहती है पिता बहुत भारी लगते हैं हम तो, आप तो हमें गला दबा दो, राजा के यहाँ नहीं जाना। जिन धर्म का नाम लेते नमोकार का जाप करते करते हम मरना पसंद करते हैं, लेकिन भ्रष्ट हो करके, धर्म भ्रष्ट हो करके राजा की रानी नहीं बनना। उन्हें पिता को पता है कि अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा। इस कहानी में आता है कि उन्होंने रातों रात राज छोड़ा, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ी, अपनी हवेली छोड़ी, सिर्फ किसके लिए? बेटी के लिए नहीं, बेटी खुद भी मरने को तैयार है, सिर्फ जिन धर्म के लिए कि जैन धर्म कहीं और कभी और मिलने वाला नहीं है। सारी संपत्ति छोड़ करके हम जंगल में रह लेंगे, लेकिन जिन धर्म को छोड़ करके किसी जगह जुड़ेंगे नहीं। इसी टाइप की घटना ये सब जो अभी यहाँ बसे हैं बागड़ में, ये 500 साल 600 साल 700 साल पुराने ही हैं। हुमड़ तो कुछ बागड़ के कुछ पुराने जैन हों या कुछ नरसिंहपुरा जैसे हों तो वो थोड़े और पुराने हो सकते हैं। तो एक इसके पीछे भी इसी टाइप की कहानी है, इसी टाइप की कहानी है लगभग कि पूरा फिर जैनी पूरा गांव उजड़ गया कि नहीं, जहां राजा ऐसा करता है वहां नहीं रहना। और फिर एक कहानी और इस टाइप की कि हमें तो सेठ की लड़की चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं कि वो तो वहाँ से चल देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कुतिया बांध देते हैं, उसके गले में पट्टा लगा देते हैं कि सेठ की और जैन की लड़की तो नहीं मिलेगी, ज़्यादा शौक है तो इससे शादी कर लेना। देखो उन लोगों का अपना आचार, उनका हिम्मत, उनका साहस, उनका धर्म निष्ठा, और उन लड़कियों की धर्म निष्ठा कि मुझे रानी नहीं बनना है, मुझे सबसे पहले जिन भगवान का दर्शन चाहिए, नमोकार का जाप चाहिए, शुद्ध खान पान चाहिए, ऐसा पवित्र जीवन और कहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। और जिनने गलत किया वो भुगते। तपस्वी सम्राट, वो कहानी उनके सानिध्य में जो घटी मैंने 1-2 बार सुनाई भी है। वो सारे के सारे पात्र आज अभी भी इसी दुनिया में हैं। गुरुदेव बस चले गए तो हुआ ये कि उसके माता पिता ने खूब समझाया दिल्ली छोकरी को, नहीं नहीं ठाकुर है, अच्छा है, राजपूत है, ये है, वो है, फलाना है, तीर्थंकर भी तो क्षत्रिय थे, ये हैं। जब भूत सवार होता है ना छोकरे छोकरियों पर, तो उनसे बड़ा वकील दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। फिर वो बिना LLB किए बड़े से बड़े कोर्ट में भूत सवार होना चाहिए। जब तक भूत सवार नहीं हुआ तो आप समझा सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं। उस पिता ने कहा कि भाई गुरुदेव विराजे हैं, एक बार गुरु से ही पूछ लेते हैं, अगर वो हाँ बोल देंगे भाई चल जाएगा, जैनी की लड़की चली जाएगी, इसमें चल जाएगा, तो मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव इसके लिए तैयार होंगे हैं? उन्हें साफ मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कुछ भी खाने वाले हैं, कुछ भी बनवाएंगे इससे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, सब त्याग किया है, ये किया है, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर, लेकिन मेरी कोई स्वीकृति नहीं। छोकरी चली गई, महीने भी नहीं बीते कि पहले तो मांगना चालू हुआ, इतना लाओ, इतना लाओ, इतना लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जितना पूरा करते बना उन्होंने किया। तो भी समझाया कि रहने दे बेटा, हम अपना करेंगे, तू अपना कर ले। नहीं नहीं, और उसने अपने हाथ में ले लिया सब, माता पिता का काम, सेवा। थोड़े दिन बाद उसने जब देखा कि बड़े अच्छे से उनको निभा रहे हैं, तो कभी बड़ी वाली कभी दूसरी वाली, हम बड़ी आई समझदार की औलाद, जैसे यही सब राजरानी बन जाएगी। वो चुपचाप सुनती, लेकिन किसी की बात अपने दिमाग पर नहीं लेती। उसने धीरे से बड़ी वाली को मनाया कि देखो आप इतने समय हो गए करते करते, अब आपको थोड़े बीच काम की, थोड़े आराम की ज़रूरत है।
आपका भी चूल्हा मिटाओ यहाँ से, हम ही सब भोजन की व्यवस्था करेंगे, आपके भोजन यहाँ ला के देंगे। दूसरी को, तीसरी को, सब ने तो सोचा बढ़िया है, बिना पैसे की नौकरानी मिली। लेकिन धीरे धीरे उसके बस में होते गए सब। जो जिसके हाथ का खाता है वो उसकी ही गाता है। धीरे धीरे सबके चूल्हे उसने ख़त्म कर दिए, सारी राख साफ कर दी, सारा कचरा साफ करवा दिया, सबके कपड़े धोने की भी व्यवस्था बिठा दी, सबके आराम की व्यवस्था बिठा दी, चाय पानी की व्यवस्था दी। और फिर जाके सासू माँ के पाँव दाबने लगी। सासू ने कहा, बेटा इतनी ज़िंदगी हो गई, ख्वाहिश ज़रूर थी कि कोई पाँव दाबे, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है, लेकिन आज पहली बार तूने मेरे पाँव दाबे, तू सच में लक्ष्मी है। उसने कहा कि माता जी वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा एक काम भी है। मुनि संघ आया है, मेरी इच्छा है कि चौका लगे। चौका कौन लगाएगा, कैसे होगा? अपने यहाँ तो कभी लगा ही नहीं। कभी दादा थे, तुम्हारे दादा ससुर थे तो कभी लगता था। नहीं, सब होगा, हमको अभ्यास है और हम चौका लगाएंगे। बस आपको इतनी कृपा करना है कि सोले के कपड़े बदल के खड़े हो जाना है, कपड़े भी हम तैयार कर देंगे। उसने धीरे धीरे सबको मना लिया और योग संयोग सब खड़े हो गए बड़गाहन को। करना तो किसी कुछ नहीं ना, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और सुंदर दिख रहे हैं। पहली बार पहना, धोती दुपट्टा झब्बा झोला इधर लटक रहा है उधर लटक रहा है, फिर भी एक आनंद है, एक अलग है, उल्लास है। करना क्या है, अभी अंदर जाएंगे, भोजन मिल जाना है, पड़गान को खड़े हैं। और इस ढंग से, इस बुद्धिमानी से काम किया कि परिवार की आय भी बढ़ी, प्रबंधन भी व्यवस्थित हुआ, काम करने वाले ठीक से काम करने लगे और एक आत्मीयता बढ़ी। योग संयोग कि पड़गाहन के समय बड़े गुरुदेव वहीं आके पड़गाहन में खड़े हो गए। छोटे आएंगे तो ताली नहीं बजेगी। बड़े गुरुदेव, क्योंकि विधि उनका कुछ संकल्प ऐसा था, कहीं 7 जोड़े खड़े हों तो पड़गाहन हो, कहीं 8 जोड़े खड़े हों तो पड़गाहन हो। योग संयोग की गांव भर में घूम करके वो वहाँ पहुँच गए, पड़गाहन हो गया, अच्छे से आहार हो गया। एक ने पूरे घर को बदल दिया। उसमें से बनिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। महावीर भगवान की जय।